हनुमान जी विराट रूप धारण करके पर्वत पर चढ़ गए। ऐसे चढ़ गए जैसे कि बच्चे के हाथ में खिलौना आ गया हो। और पर्वत पर चढ़कर के लंका का रास्ता देख रहे हैं। उधर से लंका को देख रहे हैं और हनुमान जी एक पैर दबा करके जैसे ही लंका के लिए छलांग लगाई, पर जिस पर्वत पे से छलांग लगाई वह पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे हैं। जिम अमोघ रघुपति करवाला, यही बात चलऊ हनुमाना। जैसे श्री रामचंद्र भगवान के धनुष में से बाण छूटता है, उसी प्रकार हनुमान जी लंका के लिए निकले हैं। रास्ते में जाते समय समुद्र को ऐसा लगा कि हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं। प्रभु कार्य के लिए हनुमान जी निकले हैं, क्यों ना थोड़ा सा फल हम भी प्राप्त कर लें। हनुमान जी को थोड़ा विश्राम लेने के लिए कहें तो समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत जो था वह समुद्र के अंदर ही था। समुद्र ने मैनाक पर्वत को कहा कि हनुमान जी राम काज के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा मस्तक बाहर निकालिए तो हनुमान जी विश्राम कर सके। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला। मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़ के हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, आप राम काज के लिए निकले हो तो थोड़ा विश्राम करते जाइए। संतों ने कितना सरल भाषा में हम लोगों को समझाया है कि मैनाक पर्वत जो है वह सोने का है। हनुमान जी है वह भक्ति को ढूंढने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इतना विचार करना आप कि भक्ति के आड़े कौन कौन आता है। कि जब भी कोई भक्ति करने के लिए निकलेगा तो सर्वप्रथम माया सोना आपका रास्ता रोकेगी। नहीं, आप बता सकते हो कि जिसके पास में सोना आया है वो क्या चैन से सो पाया है? रातों को उसको आराम से नींद आ सकती है क्या? मैं तो कहता हूं कि नहीं आ सकती। नाम सोना है लेकिन नींद नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। उसी प्रकार अगर हम भक्ति को ढूंढने जाएंगे तो सर्वप्रथम सोना ही सामने आएगा, संपत्ति सामने आएगी। भगवान इतना दे देगा कि हम भक्ति को भूल सकें। लेकिन यहां तो हनुमान जी स्वयं है, वह कहां से बोल सकते हैं? बल और बुद्धि और विज्ञान उनके सामने सब फीका है। वह सबको पीछे छोड़ सकते हैं, अथाह शक्ति स्वयं के अंदर रख सकते हैं। नहीं, आप विचार कीजिए, जहां जहां सोना है या तो उसने जलाया है या फिर डुबाया है। जैसे सोने की लंका थी, जल गई, ऐसे ही सोने की द्वारका थी, पानी में डूब गई। तो सोना किसका हुआ है? मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को बोला है
कि थोड़ा विश्राम करते जाइए, तो हनुमान जी ने सामने से जवाब दिया है कि राम काज किन बिन मोह कहाँ विश्राम, कि जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं करूंगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ है प्रभु। अब यहां पर उसका सम्मान किया है, छोड़ा नहीं है, कहीं आप भी छोड़ दो बैरागी बन जाओ, लेकिन हनुमान जी ने यहां पे मैनाक पर्वत का स्वागत किया है, सम्मान किया है, बस उसके हाथ से स्पर्श किया है, अपनाया नहीं है, क्योंकि सत्कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वे किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते, भक्ति की खोज में है प्रभु हनुमान। अब वहां मैनाक पर्वत से खाली हाथ को स्पर्श करके निकले हैं। आगे चले, जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूं बल बोधे विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटहि आई कहीं ते ही वाता। उधर देवताओं ने देखा है हनुमान जी प्रभु रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की बल बुद्धि का परीक्षण करने के लिए सुरसा नाम, जो नागों की माता थी सुरसा, उसको भेजा है। देखो आप, भक्ति के अंदर कितनी परीक्षाएं आती हैं। सर्वप्रथम तो सोना ने रास्ता रोका, संपत्ति ने रास्ता रोका, उससे भी पार हो गए, तो देवताओं ने परीक्षा लेना चाहा। क्या देवताओं को विश्वास नहीं था? ऐसा नहीं है, पर यह समाज किस चीज से अपने से कुछ सीख सकता है, देवता वह बताना चाह रहे हैं हनुमान जी के जरिए, क्योंकि ये सारी लीलाएं खाली हम मनुष्य को ज्ञान देने के लिए हुई है, हम कैसे हमारा जीवन जी सकते हैं उसके लिए ये सारी लीलाएं रची गई है। नहीं तो जो देवताओं के अंश अवतार हैं उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो देवताओं ने सुरसा नाम की माता को भेजा है। अब सुरसा माता देवता की भेजी हुई हनुमान जी से कह रही है कि वाह, आज देवताओं ने मुझे कितना सुंदर आहार दिया है, मैं तो इस आहार को जरूर खाऊंगी। लेकिन हनुमान जी हैं कि वह पूर्ण रूप से भगवान के भक्त हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं अभी स्वयं प्रभु रामचंद्र जी के कार्य के लिए निकला हुआ हूं, आप मुझे थोड़ी सी समय सीमा दे दीजिए कि मैं लंका जा करके माता सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम को संदेश दे करके वापस आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। यह एक राम भक्त का वचन है। परंतु वहां पर सुरसा माता मानी नहीं है। वहां तो अपना मुख का आकार बढ़ाने लगी है। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सोले जो जन मुकुत वयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। के सुरसा माता ने जोजन भर का मुख पौड़ा कर लिया।
अब मुख बड़ा किया तो उधर पवन सुत ने उनसे डबल कर लिया। इधर माता सुरसा ने 16 योजन का मुख किया तो पवन सुत जी 32 योजन के हो गए। इससे क्या होता है? आप क्या सीखना चाहते हो इससे? सीखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, खाली आप इससे इतना ही सीख सकते हो कि यहां पर हनुमान जी उसके सामने युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना प्रताप बढ़ा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अगर जीवन के अंदर कभी कष्ट आता है भक्ति करते समय, या फिर आप विचार कर रहे हो कि आपकी लोग निंदा कर रहे हैं, तो आप अपना भजन का प्रताप बढ़ा दीजिए। यहां हनुमान जी यही हमें सीख दे रहे हैं कि आप उसके सामने वार्तालाप मत कीजिए, उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी भक्ति को बढ़ा दीजिए, आपके भजन को बढ़ा दीजिए। इधर सुरसा माता ने 100 योजन का मुख किया है, उसी समय हनुमान जी ने एक सूक्ष्म मच्छर की तरह रूप धारण करके माता के मुख में जाकर के तुरंत बाहर आ गए। इधर हनुमान जी तुरंत बाहर आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माता आपका भी वचन रह गया, आपने मुझे खा भी लिया और मेरा भी राम काज बाकी है, जो उसको पूरा करने का लक्ष्य अभी बाकी ही रह गया। इसलिए आपने मुझे खा तो लिया, आपका वचन पूर्ण हुआ। तो मनुष्य को हमेशा भजन बढ़ाते रहना चाहिए, ना कि उसको घटा दे। किसी के डर से नहीं, कोई निंदा कर रहा है तो उससे भी नहीं, आप स्वयं का प्रताप बढ़ाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि सुरसा माता स्वयं हाथ जोड़ खड़ी हो जाएगी कि देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था, आप उसमें उत्तीर्ण पास हुए हैं। क्या देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उसमें आप पास हो गए। तो एक समय हम भी पास हो जाएंगे अगर हम भजन बढ़ाते रहे तो। इधर हनुमान जी वहां से लंका की ओर चलते हैं तो रास्ते में सिंहिसा नामनी एक राक्षसी मिली। वह सिंहिका नाम की राक्षसी जल के अंदर रहती है। आप स्वयं विचार कीजिए कि रहने वाली है पृथ्वी पर, राक्षसी पृथ्वी पे ही रहते हैं, जल में नहीं रहते हैं। भक्ति के अंदर कितनी कितनी कठिनाइयां आती हैं। यहां निशाचरों का जब वास होता है, वहां राम भक्त जो भी हो वह पीछे नहीं हटता, वहां सामना करता है। सिंह का नाम की राक्षसी रहती जल में है, वैसे उसका स्थान है पृथ्वी पर। खाती मनुष्यों को है, पकड़ती उड़ते पक्षियों को है। ऊपर से कोई भी पक्षी जा रहा हो उड़ता हुआ तो उसकी छाया पकड़ती है। रहती पृथ्वी पर, पकड़ती छाया को है, खाती पक्षी को है। राक्षसों के प्रताप है ये, देखते जाइए कि भक्ति के अंदर कितनी कितनी कठिनाइयां आती हैं हमको। रहने वाली पृथ्वी की पकड़ती छाया को है और खाती उड़ते पक्षी को है। उसका भोजन मांस है,
उसके सामने भगवान हनुमान जी ने युद्ध किया है। वहां सिंहिका नाम की राक्षसी को मारा है और सीधे लंका पहुंचे हैं। लंका पहुंच तो गए, लेकिन एक त्रिकुट पर खड़े होकर के देख रहे हैं। किला बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छे अच्छे वन हैं, देवन में सब सुंदर लग रहा है। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंगज चंचरिक मधुलोभा। क्या उस पर्वत पर चढ़ के नगर की शोभा को देखा है। और शोभा को देखते हुए विचार कर रहे हैं कि यहाँ तो रात में ही प्रवेश किया जाना चाहिए, ना कि दिन में, क्योंकि दिन में किसी को पहचाना नहीं जा सकता। अगर असुरों को देखना है तो रात को ही देखना पड़ता है। वह एकांतवास में क्या करते हैं, कैसे निंदा करते हैं, वह सब तब पता चलता है जब रात हो जाती है। दिन में तो कौन किस रूप में घूम रहा है ये हमें भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर के अंदर कौन कैसा है हमें क्या पता, लेकिन उसके जब कर्म आगे आते हैं तब पता चलता है। रात्रि का समय हुआ है। हनुमान जी ने एक मच्छर का रूप धारण किया है। मासक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलऊ सुमर नरहरि। नाम लंकनी एक निसचरी, सो कहे चले से मोहि निंदरी। तो लंका का दरवाजे के पास लंकनी नाम की राक्षसी रखवाली किया करती थी। उसने देखा है कि मच्छर के रूप में कोई बंदर अंदर जा रहा है तो रोका है। सट कहां चला तुम, कहां जा रहे हो। इस लंका के अंदर प्रवेश मुझसे पूछे बिना कोई नहीं कर सकता, मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता है। सट चोर कहां जा रहे हो। बस इतने में ही हनुमान जी को क्रोध आ गया कि मैं राम भक्त हूं, राम काज के लिए आया हूं, और ये कह रही कि मैं रक्षा करती हूं, चोरों से मैं बचाती हूं। क्रोध आया, क्रोध आते ही मुष्टिका का प्रहार किया है, और मुष्टिका का प्रहार करके देखा है तो मूर्छित हो गई है लंकनी। तब हनुमान जी ने कहा तुझसे तगड़ी कोई पापिन नहीं होगी, क्योंकि तू मुझे चोर कह रही है जो स्वयं प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए आया है, और जो चोर बैठा है तू उसे साहूकार बता रही है। अरे चोर तो आपका रावण है, जो हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी श्री सीता जी को लेकर के आया है। तू उसकी रखवाली कर रही है और राम भक्त को चोर बता रही है। इतना कहते ही मुष्टिका का प्रहार किया है, और प्रहार किया तो लंकनी मूर्छित हुई है। मूर्छित होने के बाद में जैसे ही उसको होश आया है तो लंकनी ने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब आप यहां पे खाली विचार करना है आपको कि राम भक्त ने उसके मस्तक पर जब मुष्टिका मारी तो उसकी बुद्धि खुल गई, उसको ज्ञान हो गया। भक्तों का यह कार्य है कि सामने वाले को ऐसे वचन बोले ताकि उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाए। जब तक राम भक्त का स्पर्श नहीं हुआ था तब तक लंकनी के अंदर राक्षसों का प्रभाव था, और जब राम भक्त हनुमान जी का स्पर्श हुआ तो उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया, और कहा कि जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए थे
उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे भी जाते जाते कहा था कि तुम जाकर के लंका की रक्षा करना, रावण की रक्षा करना, और जिस दिन किसी बानर के हाथ से तू मूर्छित हो जाए तो समझ लेना कि अब लंका का अंत समय चल रहा है, अब पाप का अंत समय चल रहा है, तो उस दिन से मुक्त हो जाएगी। रावण को जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए आए, उससे पहले ही लंकिनी वहां से लंका छोड़ के चले गई थी। इधर हनुमान जी को लंकिनी ने प्रवेश दिया है और हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश किए।